ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और उससे बचाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सफदरजंग अस्पताल में श्वसन संबंधी बीमारियों के विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। त्योहारों और सर्दियों का मौसम करीब है और वायु गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और नागरिकों को प्रदूषण से बचने के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप और आपके प्रियजन इन उपायों को अपनाकर सुरक्षित रह सकते हैं। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण है क्या और इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे ये फैलता है? धन्यवाद। एक्चुअली ये हर साल इस पे चर्चा जरूर रहती है, बट ये भी बहुत आवश्यक है हम सबको जानना कि वायु प्रदूषण है क्या। एक्चुअली प्रदूषण किसी भी ऐसी स्थिति को बोलते हैं जिसमें कि हमारी जो सांस लेने वाली जो हवा, जो हम घरों के अंदर हो या बाहर हो, वो हवा अगर किसी भी कारण से, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट हो, जी, उससे अगर चेंज हो जाती है तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। और इसका क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी ऐसे कुछ मटेरियल, ऐसे कोई पोल्यूटेंट जिनको हम कहते हैं, प्रदूषण करने वाले जो कण रहते हैं, जिनके कारण ये प्रदूषण, जिस पे स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है, और उनके बारे में जानना आवश्यक होता है। कुछ जिसमें मुख्य होते हैं, हम लोग को बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि PM 2.5 और 10। ये प्रमुख एक पोल्यूटेंट है, प्रदूषित करने वाला एक कण है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, हानि करता है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन रहती है, वो कुछ वोलेटाइल कुछ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है ये गैसेस भी रहती हैं। और पार्टिकुलेट मैटर जो कोयला वगैरह जैसे रहते हैं, कार्बन रहते हैं, वो तो रहते ही हैं। अब हमें क्यों इनका असर होता है? इसका असर एक्चुअली में क्या है, जो मुख्य असर है वो तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंगों पर पड़ता ही है, पर मुख्यतः वो सांस के रास्तों से अंदर जाकर के फेफड़ों के द्वारा शरीर में जो प्रवेश करता है, उससे हमारे सांस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पर हानिकारक इफेक्ट आता है, और जो हमारा जो हार्ट और जो धमनियां हैं उन पे भी इसका इम्पैक्ट आता है, जिसके कारण हमें हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और ये जो है सिर्फ सीमित केवल इन्हीं वस्तुओं पे ही नहीं रहता। जब इसका प्रदूषण बढ़ने लगता है तो इसका प्रभाव हम आंखों पर, नाक पे इरिटेशन, थ्रोट पे खांसी, कॉफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में जो है पेन हो जाना, और शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी आ जाना, और यहाँ तक कि हमारी जो काम करने की जो क्षमता है, जैसे कि दिमागी क्षमता, कॉग्निटिव जिसको हम बोलते हैं, उस पे भी इम्पैक्ट आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये पूरे शरीर पे, पूरे अंग पे इसका प्रभाव होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रदूषण हमारे को नुकसान करता है और इससे हमें बचना आवश्यक है। हमें प्रदूषण ना ही पैदा करना है और ना ही इसको बढ़ावा देना है। डॉक्टर गुप्ता, अभी आपने जिक्र करा कि अक्सर ठंड में ये जो है ऐसी हमें समस्या देखने को मिलती है या ये बढ़ती है, तो ये क्या कारण है कि ठंड के मौसम में ही ये समस्या हमें इतनी ज्यादा देखने को मिलती है? जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रदूषण केवल ठंड में ही होता है। जी, आपने पहला पूछा था कि किन कारणों से होता है। जो कारण है या उसका क्या प्रभाव है, बेसिकली क्या, देखिए पिछले आंकड़े जो कहते हैं कि अगर हम 19 के आंकड़े की बात करें तो लगभग 1.7 मिलियन, तो ये 17 लाख से ज्यादा सब वो डेथ्स जो है वो इसी कारण होती हैं, जिनका कि जिसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज हो या हार्ट की कंडीशन हो, स्ट्रोक हो, या अगर हम इसे बोलें कि क्या प्रभाव औरों पे पड़ता है, तो बच्चों पे भी इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, और जो लगभग 11.5% आप समझो कि इनकी लाइफ कम भी हो सकती है इसी कारणों से। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और क्यों, कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस करें, चाहे हम लोग जो कोयला जलाते हैं, जो हम गैस जो मतलब हम खाना बनाने के लिए जलाएं, या हम बाहर अपने किसी एक्टिविटी के लिए जलाएं, जो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, और जो हम लोग व्हीकल एग्जॉस्ट हैं, उनकी वजह से ही ये पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, जो बाहर की एक्टिविटी है। और अंदर, घर के अंदर भी अगर हम लोग खाना बनाने के लिए भी हम कोयला जलाएं या लकड़ी जलाएं या गोबर जलाएं, गोबर के उपले जलाएं,
तो वो उनसे भी हम लोग पैदा करते ही हैं। और यही नहीं केवल, ये तो हमें लगता है कि केवल गांव में ही इस प्रकार की एक्टिविटी होती होगी, लेकिन शहरों में भी हम अंदर जो है घरों के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल पेंट यूज करते हैं, एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, कुछ ऐसे की इक्विपमेंट यूज करते हैं जो भी घर के अंदर प्रदूषण पैदा करते हैं। तो घर की हवा की क्वालिटी घर के अंदर और घर के बाहर हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से खराब होती है, और इन सब का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। इन लोगों का प्रभाव ज्यादा किन पे पड़ेगा? वो लोग व्यक्ति जिनको या तो पहले से ही सांस की तकलीफ होती है, जैसे कि जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज के पेशेंट हो, पुरानी टीबी के पेशेंट हो, जिनके लंग्स पहले से कमजोर हो, जी। या जो व्यक्ति हार्ट पेशेंट्स हो, डायबिटीज हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, या वो 5 साल से कम के बच्चे, या जो ओल्ड एज के बच्चे हों, कैंसर के व्यक्ति हों, या गुर्दे खराब हो उनके। तो ये ऐसी पॉपुलेशन जिनको की पहले से ही कमजोरी हो, या वे व्यक्ति जो कि इससे एक्सपोज भी होते हैं, जैसे ऑक्यूपेशन की वजह से बाहर हमारे ट्रैफिक के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो सकते हैं जो जी। बाहर काम करते हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, आम आदमी जो बहुत एक्सपोज होते हैं। तो ये सभी वल्नरेबल हैं, जी। इन सब पे ही इनका इम्पैक्ट पड़ता जी। है। तो ये जानना आवश्यक है कि ये आप पे प्रभाव डाल रहे हैं और आपको इनकी बचाव की आवश्यकता है। जी। अब आपने तो कहा कि विंटर में ही क्यों? जी। देखिए, ये एक्टिविटी जैसे मैंने इनका जिक्र किया, ये पूरे साल चलती है, किंतु क्या होता है इन दिनों में, जब जब ये मौसम बदल रहा होता है तो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप करता है, और इसकी वजह से हवा का मूवमेंट चेंज होता है। टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से जो धुआं है वो सरफेस के नजदीक रहता है, यानी कि हमारी जो नीचे आ जाता है, जहां हम लोग रहते हैं उस लेवल पे आने लगता है ये। तो इसके कारण से ये हमारा एक्सपोजर अब बढ़ने लगता है विंटर्स के दिनों में। जी। विंटर्स के दिनों में कुछ एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, जो बर्निंग एक्टिविटी है ना, जिसको जैसे गर्म करने के लिए, शरीर गर्म करने के लिए लोग जलाते हैं, कुछ कुकिंग के लिए जलाते हैं, जी। कुछ एक्टिविटी के लिए जाते हैं, कुछ फेस्टिवल सीजन हैं, कुछ पूजा जो जो करने का टाइम आता है तो उनमें जो ये हवन सामग्री यूज जी। करते हैं। तो धुआं हर तरह से हम प्रोड्यूस भी इन्हीं दिनों में ज्यादा करते हैं, तो इसलिए इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखा जी। जाता है। आपने वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात करी कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में या फिर जो जी जी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं कि उन पे इम्पैक्ट जी। इसका देखने को ज़्यादा मिलता है। क्या बचाव के तरीके हैं, प्रिवेंशन कैसे की जाए इन सब चीज़ों से? अगर हम लोग इस बात को अगर अब जान लेते हैं कि इसका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, इससे हमारी मृत्यु तक हो सकती है, इससे हमारे शरीर की क्षमता कम हो जाती है, हमारे जीने के साल हमारे कम हो रहे हैं, और जो ये समझो पॉल्यूशन की वजह से, सपोज कल का पॉल्यूशन 321 था, तो आप ये मान के चलिए कि हम लगभग 20 सिगरेट उसको हम पी रहे हैं। जो जी। स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो स्मोकिंग ना करें। जो लोग वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं उनको ये आवश्यक है कि हम इसको एक्सपोजर को अवॉइड करें। इसका मतलब होता है कि हम जैसे अर्ली मॉर्निंग है या लेट इवनिंग्स है, उस पे हम लोग घरों से बाहर ना निकलें, बाहर वॉकिंग करने ना जाएं, बाहर एक्सपोजर ना करें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो हम ऐसे स्थानों पे ना जाएं। अगर हमें जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है या हमें वहां पे खड़ा रहना आवश्यक है, तो हम कम से कम N95 या N99 मास्क यूज करें, जो कि प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए। जी। पेपर मास्क, कपड़ा, ये स्कार्फ, ये सब चीजें बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। और ये भी मास्क भी 100% प्रोटेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि गैसेस को प्रिवेंट फिर भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हम इसको अवॉइड करें, घर के अंदर रहें। घर की जो खिड़कियां हैं उसको हमें कोशिश रखनी चाहिए कि जो ये पोल्यूशन का समय है उसमें बंद रखें। आप खोल सकते हैं लेटर से 12 से 4 बजे के बीच में, अगर आपको पोल्यूशन कम है तो खोल सकते हैं, थोड़ा वेंटिलेशन कर सकते हैं। घर के अंदर अगर बच्चे हैं तो उनको कहिए कि वो खेलने के लिए ऐसे समूह पे ना जाएं जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है, घर के अंदर रहें। घर के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप खिड़कियां बंद रख सकते हैं, आप एयर प्योरीफायर का यूज कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं। और जी। अगर जैसे घर में लोग क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग करने के लिए भी आप ना ड्राई क्लीनिंग की, जैसे कि हम झाड़ू करने की जगह वेट क्लीनिंग यानी कि पोछा का प्रयोग करें, या वैक्यूम क्लीनिंग का प्रयोग करें। हम जी। घर में जो है वो बहुत ज्यादा क्लटरिंग ना करें, फर्नीचर वगैरह बहुत ज्यादा ना इकट्ठा करें, जिसकी वजह से हमारे क्लीनिंग आसान हो जाती है। जी। अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिवाली आप ना मनाएं, आप जरूर मनाइए, लेकिन कोशिश करें कि आप दिवाली में चीजें जलाएं ना, धुआं प्रोड्यूस ना करें, बाहर ना जाएं। जो लोग फायर क्रैकर्स वगैरह यूज करते हैं, देखिए मैं क्रैकर्स के अगेंस्ट तो नहीं बोल रहा हूँ कि क्रैकर्स नहीं यूज करिए, जी। लेकिन वो क्रैकर जो धुआं प्रोड्यूस करते हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, जो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जी। कृपया उनको जरूर अवॉइड करिए, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी। हम जो है अपने लिए नहीं, हम समाज के प्रति भी जागरूक हों, उनको सुरक्षित रखें। तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जी। है। डॉक्टर गुप्ता, आपकी
उन लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी जो लोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक और एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं? अधिकतर ये लोग जो हैं या तो शाम में निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह का समय रहता है और उस समय प्रदूषण भी काफी रहता है, तो ऐसे में वो लोग जी, क्या करें? उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? हम हमेशा लोगों को यही वार्निंग देते हैं कि जब हमारी एयर क्वालिटी सीवियर की तरफ जा रही है, यानी कि 200 प्लस हो रही है, हमें एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। जब सीवियर हो रही है, 300 प्लस हो रही है, तो 100% हमें वो समय अवॉइड करने चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन से एक्सपोजर का खतरा है। जब सर्दियां बढ़ जाती हैं तो स्मॉग होता है, यानी कि स्मोक प्लस फॉग, जो और भी खतरनाक होता है। ये मॉर्निंग में रहता है, इससे विजिबिलिटी भी कम होती है और एयर क्वालिटी पुअर होने की वजह से हमारे अंगों पे भी इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो गिरने का खतरा, जैसे स्पेशली जो ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, उनका गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जी कोशिश करें कि ऐसे समय, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, जिस समय पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, उस समय घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो सूर्य उदय के पश्चात, जब थोड़ा सा आपको लगे कि स्मॉग लिफ्ट हो जाए, तभी घर से बाहर निकलें। जब निकलें तो अगर आप लगा सकते हैं तो वेल फिटिंग 95 वाला मास्क लगाएं, तो आपका पार्टिकुलेट मैटर का जो एक्सपोजर है वो फिर भी थोड़ा सा कम हो जी सकता है। अगर आप इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, साफ एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं एक्सरसाइज, या ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम है, तो कृपया वहीं पर ही एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो समय करिए जहाँ से आपको इसका नुकसान ना हो। जी। उस समय करिए जब आसमान साफ हो। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे खासतौर पर अतिरिक्त हम्म। सावधानियां और क्या क्या बरतनी इनको चाहिए जिससे कि बचाव हो सके? देखिए, इस सबसे ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ऑलरेडी इनमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है इम्यून सिस्टम का, तो ये लोग जल्दी इफेक्ट होते हैं। बच्चों के लिए तो खास तौर से एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो उनके, मैंने आपको बताया ना, केवल शारीरिक संरचना या लंग्स की डेवलपमेंट पे ही नहीं, पूरे शरीर पे इसका इम्पैक्ट होता है और इसका दिमाग पे भी असर होता है। एक स्टडी के अनुसार AQI, अगर जब पीएम पार्टिकल 2.5 की कंसंट्रेशन 10 भी थी, हम लोग तो गुड क्वालिटी मानते हैं 50 से 100 के बीच में भी, जी लेकिन जहाँ पे 10 से भी जरा सी ऊपर थी, वहां भी बच्चों पे इसका इम्पैक्ट देखने में मिला था। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी तरह का लेवल पोल्यूटेंट सेफ नहीं है, तो बच्चे सबसे वल्नरेबल होते हैं। अगर जाना ही है तो ऐसा पार्क, ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे पॉल्यूशन सबसे कम हो, और वातावरण में, मतलब बहुत सारे पेड़ जब रहते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन वहां पे रहती है, तो इसका इम्पैक्ट कम होता है। बच्चों को बाहर भी जाना जरूरी है, लेकिन कुछ दिन, कुछ समय जो ये सबसे खराब होते हैं, तो इसमें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी सेम चीजें जो है बुजुर्गों के लिए भी है। बुजुर्गों को इससे ठंड पे असर होता है। जब ठंड होती है, सिर्फ पोल्यूशन से नहीं, उनको चिल फैक्टर की वजह से भी नुकसान होता है, उनके ब्लड प्रेशर पे इम्पैक्ट आता है, उनसे उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है, चोटों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए उनके लिए तो और भी आवश्यक है कि वो एक तो अकेले ना जाएं ऐसे समय में, और जहाँ पे विजिबिलिटी कम हो उस समय तो बिल्कुल भी ना जाएं। सूर्य जब निकल आए, थोड़ी विजिबिलिटी हो, पॉल्यूशन कम हो, तो आप ऐसी जगह पे वॉक करिए जहाँ पे आप, मतलब निगरानी में रहें और पोल्यूशन कम रहे। जी। आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को खराब वायु गुणवत्ता से संबंधित क्या लक्षण दिख सकते हैं? क्या उसके स्किन पे कोई असर पड़ सकता है या फिर कुछ सर्दी देखिए, खांसी जो जुकाम, जो क्या हाँ, लक्षण है जिससे वो पहचाने और फिर किस तरीके से उसको बचाव किया जा सके? देखिए, सिम्टम जो होते हैं वो पोल्यूशन के पहचाने जाते हैं। आई इरिटेशन होता है, नोज इरिटेशन होता है, हेडेक्स होते हैं, थ्रोट इरिटेशन होता है, कॉफ होता है, खांसी जो होती है उसमें ड्राई खांसी ज्यादातर होती है, किसी किसी को हल्का सा बलगम आ सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, सांस फूल सकती है, सांस में साए साए की आवाज आ सकती है, लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी एज्मा COPD के व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के भी, अटैक्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ही पहला लक्षण इस तरह का कोई मिले, आपको इरिटेशन मिले, खांसी मिले जो ठीक नहीं हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपने आप कोई मेडिकेशन शुरू ना कीजिए। जो दवाई बताई जाएगी वो तुरंत उसको उसी मात्रा में लीजिए। जो लोग व्यक्ति पहले से पीड़ित हैं, जैसे कि अस्थमा दमा के व्यक्ति होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए पोल्यूशन। दिवाली में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके पास अपनी दवा की पूरी मात्राएं उनके पास जी। होनी चाहिए। दवा बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और पुनः सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और उससे बचाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे
सफदरजंग अस्पताल के श्वसन संबंधी बीमारियों के विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।